आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिमिली, मेटाफोर और कंसीट के बारे में। ये तीनों लिटरेरी डिवाइसेस हैं, इनको लिटरेरी टर्म्स भी कहा जाता है। मैंने लिटरेरी डिवाइसेस पर पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन इन तीनों का जिक्र वहाँ इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये कुछ लेंथी भी हैं। अगर उस वीडियो में इनका जिक्र किया जाता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, लिहाजा आज मैंने इनके लिए एक अलग से वीडियो बनाई है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको कम से कम इन तीनों डिवाइसेस के मतलब बहुत सी गाइडलाइन मिलने वाली है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं लिटरेरी डिवाइसेस क्या होती हैं। लिटरेरी टर्म्स या डिवाइसेस ये ऐसी टेक्निक्स हैं, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग used by writers and speakers to masterfully emphasize, embellish or strengthen their compositions. राइटर्स अपनी कंपोजिशन या तसानीफ़ को एम्बेलिश डेकोरेट करने के लिए, थोड़ा पावरफुल बनाने के लिए या किसी चीज़ पर एम्फसिस करने के लिए जिन टेक्निक्स और तरीक़ाकार का इस्तेमाल करते हैं, या कुछ एम्बेलिश करने के लिए जो टूल्स यूज़ करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लिटरेरी डिवाइसेस या टर्म्स। दे आर एसेंशियल टूल्स दैट अ राइटर और ऑथर यूजेस टू क्रिएट लिटरेरी टेस्ट इन हिज और हर राइटिंग। एक राइटर मेल हो या फीमेल अपनी तसनीफ़ के अंदर अदबी चाशनी डालने के लिए जिन टूल्स का इस्तेमाल करता है या करती है, उसे हम बोलते हैं लिटरेरी डिवाइस या टर्म। इनका मकसद दर हकीकत ये होता है कि बाज़ का तो राइटर अपनी तसनीफ़ को माजी के किसी मशहूर हस्ती का हवाला देते हुए उसके साथ मिलाते हुए बयान करता है, बाज़ का तो उसका ज़िक्र करता है जिसे हम रेफ़रेंस बोलते हैं। बाज़ का तो वो रेफ़रेंस ये अलूजन भी बोलते हैं, अलूजन देता है अपनी कहानी में कि वो किसी मशहूर तरीक़ से किसी हस्ती का ज़िक्र करेगा, किसी मशहूर तसनीफ़ का ज़िक्र कर देगा। इसका मकसद होता है कि अपनी तसनीफ़ को थोड़ा पुरअसर बनाया जाए। तो राइटर्स इन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिमिली के बारे में। सिमिली की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि ये एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। चंद चीज़ें इसके बारे में आपने याद रखनी है कि कंपैरिजन दो ऐसी चीज़ों में होना चाहिए जो डिफरेंट हों, उनमें कम से कम एक क्वालिटी कॉमन हो और लाइक और एज़ का इस्तेमाल हो। अगर कॉमन क्वालिटी नहीं है तो वो सिमिली नहीं हो सकती। अगर उनके अंदर कॉमन क्वालिटी नहीं है, वैसे ही आप उनको कंपेयर करने की कोशिश करते तो वो सिमिली नहीं बल्कि वो कंसीट कहलाएगा। अगर लाइक और एज़ का यूज़ नहीं करते तो वो सिमिली नहीं बल्कि मेटाफोर कहलाएगा। सिमिली यूँ ही है जब जैसे आप किसी एक क्वालिटी को देखते हुए किसी एक चीज़ को दूसरी ऐसी चीज़ से कंपेयर करते हैं जो उस जैसी ना हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान है, उसका रंग बहुत काला है, तो आप कह देते हैं कि वो कौवे की तरह काला है, तो आप कहेंगे ही इज़ ब्लैक लाइक अ क्रो या ही इज़ एज़ ब्लैक एज़ अ क्रो। तो आप लाइक और एज़ का यूज़ करते होकर एक क्वालिटी काला, यानी वो भी काला है और कौवा भी काला है, तो दोनों को उस क्वालिटी की बिना पर कंपेयर करते हैं तो हम कहेंगे कि ये सिमिली है। लेकिन लाइक और एज़ का इस्तेमाल ज़रूर हो। अगर आप लाइक और एज़ का यूज़ नहीं करते, अब सीधा सीधा कह देते कि वो तो कौवा ही है, तो वो सिमिली नहीं होगी, ही इज़ अ क्रो। तब आप एक कौवे की तमाम क्वालिटीज़ उसके अंदर डाल देते हैं तो वो हो जाएगा मेटाफोर। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। जैसे कि एक शातिर लेडी है, आप उसको एक लोमड़ी से कंपेयर कर देते तो आप कहते हैं कि शी इज़ एज़ कनिंग एज़ अ फॉक्स। वो इतनी चालाक और मक्कार है जितनी कि लोमड़ी। तो उसकी आपने मक्कारी की, उसकी मक्कारी को लोमड़ी की मकारी से कंपेयर किया है, तो जब दो डिफरेंट चीज़ें लोमड़ी और वैमन हैं, भी दो डिफरेंट है, एक कॉमन क्वालिटी भी है, कंपैरिजन भी हुआ है और लाइक और एज़ का यूज़ भी हुआ है, तो तब हम बोलेंगे सिमिली। चार चीज़ें, कंपैरिजन भी हो, कॉमन क्वालिटी भी हो, लाइक और एज़ का यूज़ भी हो और दो ऑब्जेक्ट जिनमें कंपैरिजन हो रहा है वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हों। जैसे नीचे मैंने करेक्टरिस्टिक्स भी चारों बताई हुई हैं, कंपैरिजन हो, कॉमन क्वालिटी हो, जिनमें कंपैरिजन हो रहा है वो डिफरेंट हों और लाइक और एज़ का यूज़ भी हो। तो आइए हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। ही इज़ कवर्ड लाइक अ जैकल। तो देखें, मैंने इसमें बताया एक कॉमन क्वालिटी। कॉमन क्वालिटी क्या है उसमें और जैकल में, कि दोनों ही बुज़दिल हैं। वो बुज़दिल है किसकी तरह? गीदड़ की तरह। तो दूसरी चीज़,
एक तो उनमें एक कॉमन क्वालिटी है कि वो दोनों बुज़दिल हैं, दूसरा वो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं, डिफरेंट है दोनों, डिसिमिलर हैं। तीसरी बात ये कंपैरिजन भी है और लाइक और एज का यूज़ भी हुआ है। लेकिन अगर हम लाइक और एज का यूज़ नहीं करते, हम सीधा कह देते हैं कि ही इज़ अ जैकल, तो वो सिमली नहीं होगी, वो मेटाफर हो जाएगा। आगे मैंने एक एग्जांपल, ही इज़ कवर्ड लाइक हिज ब्रदर, यहाँ लाइक भी है, इंडिकेटर भी है, कंपैरिजन भी है, देखिए कंपैरिजन भी है, इंडिकेटर भी, और कॉमन क्वालिटी भी है, लेकिन एक चीज़ मैच नहीं कर रही करेक्टरिस्टिक्स के साथ, वो ये है कि दोनों सेम ने, डिसिमिलर नहीं है, दोनों सिमिलर है, वो भी और उसका भाई एक जैसे हैं। हाँ, हम उसको किसी ऐसी चीज़ से कंपेयर करें जो इंसान से हट कर है, कोई ले लें आप एग्जाम्पल के तौर पर, आप कौवे के साथ उसको तशबीह दे लें, आप उसको किसी और चीज़ के साथ तशबीह दे दें, लेकिन आप उसको उसके भाई से तशबीह देंगे तो वो सिमिलर नहीं होंगे, हैंस ये सिमिली की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरता। तो हम कहेंगे ही इज़ कवर्ड लाइक हिज ब्रदर एक सिमिली नहीं है, जबकि ही इज़ कवर्ड लाइक अ जैकल एक सिमिली है। यहाँ कवर्ड और लाइक के दरमियान स्पेस नहीं है, ये यहाँ आप क्लियर कर लीजिएगा। आगे एग्जाम्पल ऑफ सिमिली ली गई है, पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन की पोएम है। इसमें मिल्टन द ऑटमनल लीव्स थिक एज ऑटमनल लीव्स डेट फ्रो द ब्रूक इन द वलम्ब्रोजा। अब देखिए यहाँ वो ये असल में शैतान एक हाल में इकट्ठे होते हैं, तो वो बड़े छोटे छोटे अपने साइज़ को छोटा कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो उनकी तादाद को ऑटमनल लीव खज़ां के पत्तों से कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ इंडिकेटर भी है, कॉमन क्वालिटी भी है, चीज़ें भी दो डिफरेंट है। देखिए कंपैरिजन भी है, शैतान और पत्ते दो डिफरेंट चीज़ें हैं, तो यहाँ पर ये एक सिमिली है। इस तरह D.H. लॉरेंस, इसकी पोइम है स्नेक, उसमें उसने स्नेक की एक्टिविटी को कैटल की एक्टिविटी से कंपेयर किया है। एक कॉमन क्वालिटी, दो डिफरेंट चीज़ें, कंपैरिजन भी हुआ और इंडिकेटर का यूज़ भी हुआ एज कैटल डू, तो हैंस ये भी एक सिमिली है। हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पर 9th क्लास सिलेबल पाकिस्तान से, डैफोडिल्स पोइम में आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि मैं तन्हा घूम रहा था, ऐसे वॉन्डरिंग कर रहा था जैसे कि बादल। तो एक क्वालिटी हुई वॉन्डर, ये दोनों की सेम है, दो चीज़ें हैं, दो ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन है, शायर में और बादल में, दोनों डिसिमिलर हैं। इंडिकेटर यूज़ हुआ है यहाँ पर एज, और कंपैरिजन भी हुआ है, हैंस ये चारों खसूसियात सिमिली की मौजूद हैं, ये एक सिमिली है। अगर डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ कंटिन्यूस एज स्टार्स डेट शाइन, तो वो कंटिन्यूस थे किन की तरह, सितारों की तरह। तो आप दो डिफरेंट चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन हुआ, एज इंडिकेटर भी है, तो हैंस हमें यहाँ पर क्या कहेंगे, ये एक सिमिली है। तो सिमिली की दोस्तों आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आप किसी को कहते हैं कि वो तवे की तरह काला है, तवा देखिए नीचे से उसकी जो साइड होती है बहुत ज़्यादा काली होती है, तो आप कहेंगे कि उसके अंदर आपने एक क्वालिटी देखी काला होना, कॉमन क्वालिटी है। फिर दूसरी चीज़, आपने उसको किससे कंपेयर किया, आपने उसको तवे से कंपेयर कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ जब आपने उसको तवे से कंपेयर किया, तो तवा और वो, एक इंसान और तवा दो डिफरेंट चीज़ें हैं, कंपैरिजन दो डिफरेंट में हुआ, इंडिकेटर का भी यूज़ हुआ, तो की तरह लाइक और एज का यूज़ हुआ, ठीक है, तो हैंस हम इसको बोलेंगे सिमिली है। लेकिन अगर आप उसको सीधे कह देते कि वो तो तवा ही है, तो वो सिमिली नहीं होगा, वो होगा मेटाफोर। अब आते हैं मेटाफोर की जानिब। मेटाफोर होता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन, सिमिली होती है डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है बाय हाईलाइटिंग अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ टू थिंग्स, दो चीज़ों की कोई ख़ास क्वालिटी हाईलाइट की जाती है। कंपैरिजन होता है दो चीज़ों में, और लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं करते, ये बात आपने जहन में रखनी है। लाइक और एज का यूज़ इंडिकेटर का करेंगे तो वो सिमिली होगी, इंडिकेटर का यूज़ नहीं होगा। फिर मेटाफोर इज़ एन इम्प्लाइड सिमिली, आए इसकी भी खसूसियत पढ़ते हैं। पहली ये कि कंपैरिजन ऐसी दो चीज़ों में होना चाहिए जो डिसिमिलर है, ये सिमिली की भी खसूसियत थी, उसकी भी ये शर्त थी, इसकी भी ये शर्त है कि दोनों चीज़ें डिसिमिलर हों, फिर इंडिकेटर का यूज़ ना हो। उसमें और इसमें ये फ़र्क है, सिमिली में इंडिकेटर का यूज़ होता था, इसमें इंडिकेटर का यूज़ नहीं है। कंपैरिजन इन विच वी अप्लाई ऑल द करेक्टरिस्टिक्स, उसमें कोई एक खूबी भी अगर कंपेयर करती है तो सिमिली है, लेकिन मेटाफोर में हम किसी की तमाम खूबियाँ बता देते हैं दूसरे में।
तो देखिए ही इज़ अ टाइगर, मीनिंग कि उसके अंदर टाइगर वाली तमाम खसूसियत मौजूद हैं, वो तो शेर ही है। ठीक है, हमने यहाँ ये नहीं कहा ही इज़ लाइक अ टाइगर। अगर ही इज़ लाइक अ टाइगर कहेंगे तो वो हो जाएगा सिमली। अब देखिए हमने कोई एक क्वालिटी नहीं उसकी बयान की कि ही इज़ ब्रेव लाइक अ टाइगर, ही इज़ ही ईट्स मीट लाइक अ टाइगर, वो टाइगर की तरह गोश्त खाता है। ही प्रेज लाइक अ टाइगर, वो टाइगर की तरह शिकार करता है। हमने कोई ऐसी उसकी जो है ना खसूसियत एक नहीं, बल्कि हमने सीधा सीधा कह दिया कि वो टाइगर है। उसमें शिकार करने की भी खसूसियत है, वो गोश्त भी खाता है, वो टाइगर की तरह खूंखार भी है, वो दरिंदा भी है, वो बहादुर भी है। तो देखिए हमने उसकी तमाम खसूसियत उसको दे दी। तो दो चीज़ें भी डिसिमिलर हैं, हमने लाइक और एज का यूज़ भी नहीं किया, तो ये है एक मेटाफोर। लेकिन अगर हम उसको कंपेयर कर देते हैं उसके भाई से, ही इज़ ब्रदर, वो तो अपना भाई ही है, तो ये एक मेटाफोर नहीं होगा। एग्जांपल देखते हैं मेटाफोर की। ही इज़ अ टाइगर, ये तो ऊपर भी आप पढ़ चुके हैं। नीचे है यू आर मोजार्ट इन डिस्गाइज, फ्राइगन नाइटिंगेल। ये एक पोइम है विक्रम सेठ की, इंडियन राइटर हैं। इंडिया के 10th क्लास के इंग्लिश के सिलेबस में ये पोइम शामिल भी है। तो लिहाजा फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल से ये जो ली गई एग्जांपल है, वो नाइटिंगेल फ्रॉग को ये बोलती है कि तुम गुस्से में मोजार्ट ही लगते हो, मोजार्ट ही हो। तो मोजार्ट एक सिंगर है, तो मेंढक और मोजार्ट दोनों डिसिमिलर चीज़ें हैं, उनके दरमियान कंपैरिजन किया गया, लाइक का यूज़ भी नहीं किया गया, तो ये एक मेटाफोर है। ऑल द वर्ड्स ऑफ स्टेज में शेक्सपियर ने इस पूरी दुनिया को एक स्टेज से तशबीह दे दी है, उससे कंपेयर कर दिया। तो देखिए जब स्टेज एक उसको कंपेयर किया है स्टेज को, तो स्टेज और दुनिया दोनों डिसिमिलर हैं, लाइक और एज का यूज़ भी नहीं हुआ, सीधा सीधा कह दे कि ये दुनिया तो एक स्टेज है, तो ये हुआ मेटाफोर। नीचे 9th क्लास सिलेबस पाकिस्तान से भी दो एग्जांपल दें, उन्हें आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कंसीट की जानिब। तो कंसीट एक ऐसा कंपैरिजन होता है जो सीधा सीधा कंपैरिजन होता तो नहीं, लेकिन उसे कंपेयर कर दिया जाता है, बनता नहीं है कंपैरिजन। फार फेच सिमली कहा गया इसको, कि ये बईदस क्या से एक सिमली होती है। यानी एक तो कंपैरिजन बन रहा होता है ना, दो चीज़ें उनमें कोई एक कॉमन क्वालिटी होती है तो हम कंपेयर कर देते हैं। इसमें कॉमन क्वालिटी भी कोई नहीं होती, बस हम किसी ना किसी तरीके से, जिसे बोलते हैं ना ज़बरदस्ती कंपेयर कर देना किसी को किसी से, ये वो कंपैरिजन होता है जिसको हम बोलते हैं कंसीट। तो इसके लिए जिस राइटर का जिक्र आपके सामने किया गया है वो हैं जॉन डन। उनकी नज़म अ वेलडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग ली गई है लव एंड डिवाइन पोइम्स में से, मेटाफिज़िकल पोइट्री। तो आप देखें कि कैसे वो कंपेयर करते हैं एक महबूब और उसकी महबूबा को प्रकार की दो टांगों से। यहाँ पर एक बात समझिएगा, प्रकार की दो टांगें होती हैं, एक वो टांग होती है जिसके अंदर पेंसिल लगाई जाती है, और दूसरी प्रकार की टांग नोक वाली होती है जिसे आप नोटबुक के अंदर पिवट करते हैं, गाड़ देते हैं। तो वो अपने आप को कंपेयर करता है उस टांग से जिसके अंदर पेंसिल लगी हुई, जो घूम रही होती है बाहर, जो दायरा बना रही होती है। जो नोटबुक के अंदर पिवट है उस टांग को कंपेयर करता है वो अपनी महबूबा से। अब वो अपनी महबूबा से क्या कहता है वो देखते हैं। कहते हैं इफ़ दे बी टू, कहते हैं एक आशिक और उसकी मशूका, या महबूब और महबूबा, या मियाँ और बीवी अगर दो हैं तो दे आर टू, सो वो दो ही हैं। एज ऐसे, जैसे स्टिफ ट्विन कंपेसिसर टू, जिस तरह प्रकार की दो टांगें दो होती हैं। दाए सोल, कहते तुम, दाए से मुराद है तुम। द फिक्स फुट, तुम वो वाली टांग हो जो फिक्स है, जो गाड़ी हुई है नोटबुक के अंदर। मेक्स नो शो, देखने में ऐसा लगता है टू मूव, कि तुम बिल्कुल हरकत नहीं कर रहे। बट दोथ, ये डू की ओल्ड फॉर्म है, बट डू लेकिन तुम हरकत करती हो। इफ़ द अडर डू, अगर दूसरी हरकत करे, दूसरी से मुराद कौन सी है? पेंसिल वाली टांग अगर हरकत करे तो तुम भी हरकत करती हो। आप कभी गौर कीजिए कि अगर पेंसिल वाली लेग घूम रही हो तो सेंटर वाली लेग घूम रही होती है, लेकिन उसकी मूवमेंट जो है वो सिर्फ अपने एक्सिस के इर्द गिर्द होती है। ठीक है, वो वहीं पर घूम रही होती है, वो दायरे वाली शक्ल में घूमती हुई नज़र नहीं आती। तो आगे देखें, कहते हैं एंड दो इट इन द सेंटर सीट, कहते हैं कि तुम कहाँ बैठी हुई हो? मरकज़ में। तो अब गौर करें कि औरत हमेशा घर मरकज़ में बैठी होती है।